हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 जितना लेट होगा उतनी ज्यादा सीटें कम होने वाली है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका मैं अभी सबूत आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। दूसरी बात, टीआरई 4 एक एक है महाशय जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड सारे न्यूज वो अपने जो एक हैंडल पर पोस्ट करते हैं। उनका कहना है कि टीआरई 4 बिना स्टेट के होना संभव नहीं है। आप लोग सभी जानते हैं उनको, वो मतलब उनकी न्यूज ऑथेंटिक होती है और वो अंदर की खबरें उनके पास होती है। उनका कहना है कि टीआरई 4 जो है बिना स्टेट के होना संभव नहीं लग रहा है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि भाई टीआरई 4 से पहले स्टेट हर हाल में होगा। स्टेट जो है टीआरई 4 से पहले हर हाल में होना, ये उनका कहना है। जो टीआरई 4 से रिलेटेड या शिक्षा विभाग से रिलेटेड सारी न्यूज है वो अंदर से निकाल कर अपने एक चैनल पर डालते हैं। तो अगर अब ये जान लीजिए, एक तो टीआरई 4 पहले से बहुत लेट हो चुका है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीटें कितनी कम हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा कम सीटें हिंदी और उर्दू में रहने वाली है। टीआरई 4 में सबसे कम सीटें रहने वाली है उर्दू में। 1 to 5 में भी उर्दू में कम सीट रहेंगी और 6 to 8 में भी उर्दू में बहुत कम सीट रहने वाली है। वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, अभी 4-5 महीना पहले से ये बात हो रही थी कि 90,000 सीट है। जब नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि टीआरई 5 भी आएगा तो अब सब अनुमान लगाने लग गए कि भाई कि आधी सीट टीआरई 5 के लिए रह जाएंगी और आधी सीटें टीआरई 4 के लिए आएंगी। फिर न्यूज आने लगी कि 60 से 65,000 सीटें टीआरई 4 में आएंगी। अभी आप लोग देख रहे होंगे 1-2 हफ्ता पहले से सब जो है 60,000 से घटकर 50,000 पे आ चुके हैं। जितनी भी न्यूज देखेंगे आप, हर जगह यही सुनने को देखने को मिलेगा कि टीआरई 4 में ज्यादा से ज्यादा 50,000 सीट रहने वाली है। ये तब की बात है जब नॉइस डीएलएड वालों का टीआरई 2 का जो रिजल्ट आया है उससे पहले की बात है। अब जो है नॉइस डीएलएड वालों का रिजल्ट आ चुका है, उसमें बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ और आप लोग जानते हैं जो लोग डीएलएड करते हैं या तो 1 to 5 के टीचर बनते हैं या 6 to 8 के टीचर बनते हैं। तो अब जो है 1 to 5 और 6 to 8 में और भी सीटें कम हो चुकी हैं। तो कितनी कम हुई है वो सभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि टीआरई 4 जैसे कि उन्होंने कहा है अपने ट्वीट पे कि टीआरई 4 बिना स्टेट के संभव नहीं है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी हफ्ता दिन पहले सुनील कुमार साहब ने कहा था, जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा था कि हम जो है टीआरई 4 और स्टेट दोनों पे मंथन कर रहे हैं, दोनों के बारे में विचार कर रहे हैं। तो आप लोग इतना जानते हैं, अगर स्टेट का फैसला हो गया, अगर टीआरई 4 से पहले स्टेट होगा तो फिर टीआरई 4 तो लटक ही जाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं। अब मुश्किल से 15-20 दिन बचा हुआ है। अगर 10 सितंबर तक नहीं आता है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, फिर तो समझिए लटक गया, इलेक्शन बाद ही आएगा। या इसी तरह से अगर टीआरई 4 से पहले स्टेट का ऐलान होता है, या लोग स्टेट करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग या तो स्टेट का रिजल्ट देने के बाद टीआरई 4 लाएंगे या स्टेट वाले अपेयरिंग वाले को मौका देंगे। तो अगर इस तरह करेंगे तब भी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में लेट हो सकता है। तो ये तो हो गई टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, सारे टीचरों का दावा, सबका अनुमान है कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है हर हाल में इलेक्शन से पहले आ जाएगा। और जो है सीटें भी मंगवा रही है सारे जिलों से सरकार, तो सीटें कुछ आ भी चुकी हैं, कुछ बाकी है। तो वो तो भाई अगर 10 सितंबर तक टीआरई 4 आ जाता बिना स्टेट के और स्टेट वालों को भी मौका दिया जाएगा, फिर अपियरिंग वाले हो जाएंगे वो लोग, तो हर हाल में टीआरई 4 का एग्जाम इलेक्शन के बाद ही होगा, इलेक्शन से पहले नहीं होगा। अब टीआरई 4 जितना लेट होगा सीटें उतनी कम होंगी। और मैं क्यों कह रहा हूं ये देखिए, अगर आज से 15 दिन पहले टीआरई 4 आ चुका होता, ठीक है ना, अगर आज से पहले टीआरई 4 आ चुका होता 15 दिन पहले और उसमें सीटें गिन आ चुकी होती 60,000 65,000, तो अभी जो नॉइस डीएलएड वालों का रिजल्ट आया है वो सीट जो है वो टीआरई 5 के लिए बचती, उसमें मेकअप करती सरकार। लेकिन टीआरई 4 नहीं आया, अब रिजल्ट आ गया नॉइस डीएलएड वालों का, तो अब जो सीटें बची है 1 to 5 में 6 to 8 में उसी से भरपाई करेगी सरकार। मतलब 1 to 5 6 to 8 की सीटें माइनस हो जाएंगी अब जितनी थी। अब देखिए, ये देखिए जो उर्दू विषय का रिजल्ट आया है टीआरई 2 का उर्दू विषय का रिजल्ट है, ये जो नॉइस डीएलएड वालों का आया है अभी एक हफ्ता पहले,
उसमें 171 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। मतलब 171 सीट 6 to 8 के उर्दू विषय में कम हो जाएंगी अब TRE 4 के लिए। इतना जान गए आप? कितनी? 171 सीटें 6 to 8 के सिर्फ उर्दू के लिए बहुत ज्यादा होती है, इतनी बात आप जान लीजिए। इसी तरह से जनरल में 1 to 5 में 398 सीटें कम हो चुकी हैं, जनरल विषय में 1 to 5 में। इसी तरह से सोशल साइंस के 6 to 8 में 233 सीटें कम हो चुकी हैं। इसी तरह से उर्दू के 1 to 5 में 797 सीटें कम हो चुकी हैं। ये देखिए नॉइस जिले वालों को जो रिजल्ट आया TRE 2 का, उसमें उर्दू का रिजल्ट दे दिया है 797। मतलब 800 सीट 1 to 5 में उर्दू का कम हो जाएगा अब TRE 4 के लिए। अगर 2000 भी या 2500 भी सीट उर्दू विषय में आने वाली थी TRE 4 में, तो अब 797 माइनस हो गया, ये समझ लीजिए आप। और इसमें भी आप सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए, अनरिजर्व का रिजल्ट सिर्फ इसमें 31 है। EWS तो था ही, वो EWS की सीट थी नहीं TRE 2 में। ये देखिए अब EBC का रिजल्ट देख लीजिए। EBC का रिजल्ट 1 से लेकर के आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए 1 से लेकर के 561 तक सिर्फ EBC का रिजल्ट है TRE 2 में, और इसमें सब फीमेल है, ये भी देख रहे हैं आप। उसके अलावा फिर BC का है, BC की कुछ सीटें हैं, कितनी सीटें हैं ये देख लीजिए, 202। कहने का मतलब ये है कि 1 to 5 में जो उर्दू सब्जेक्ट की सीटें थी वो 797 कम हो चुकी हैं। अरे अगर 50,000 सीट पे वैकेंसी आती है तो 1 to 5 में ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार सीट का अनुमान है। उस 7-8 हजार में से उर्दू की ज्यादा से ज्यादा 2,2500 सीटें रहने वाली थी, उसमें भी से अब 797 सीटें कम हो जाएंगी 1 to 5 में, देख रहे हैं। उसके अलावा ये देख लीजिए हिंदी की 100 सीटें कम हो जाएंगी 6 to 8 में। तो अब इस हिसाब से आप मान लीजिए कि उर्दू सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उर्दू वालों को, चाहे वो 6 to 8 में उर्दू की तैयारी कर रहे हो या वो 1 to 5 में उर्दू की तैयारी कर रहे हो, हर हाल में उर्दू वालों का ही नुकसान हुआ। किस चीज से? इस जो नॉइस DLL वाले के रिजल्ट आने की वजह से। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई आप नॉइस DLL वालों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो देखिए खिलाफ वाली बात नहीं है। सरकार ने सिर्फ 800 सीट उर्दू वालों को ही क्यों घोषित कर दिया, जबकि हिंदी में सिर्फ देखिए हिंदी में सिर्फ 6 to 8 में 100 है और 1 to 5 में देखिए सिर्फ 798 सीटें। मतलब आमतौर से जनरल की सीटें जो 1 to 5 में ज्यादा होती हैं उर्दू की कम होती हैं, इतनी बात आप लोग जानते हैं। अगर TRE 4 में 1 to 5 की 7-8 हजार सीटें होंगी तो उसमें से कम 5,000 सीट होगी जनरल के लिए, 2 से 3 हजार होगी उर्दू के लिए। लेकिन रिजल्ट देखिए, रिजल्ट जो नॉइस DLL वालों का दिया है, हिंदी वालों का कम दिया है, और उर्दू वालों में देख लीजिए 797 रिजल्ट दे दिया। मतलब सब कुल मिला के TRE 4 या TRE 5 में जो लोग उर्दू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खतरे की घंटी है। अब सीटें कम रहने वाली है और ज्यादा से ज्यादा उनको मेहनत करना होगा। कट ऑफ हाई जाएगा, कुछ ही सीटें रहेंगी, उसमें आप लोगों को अब अपनी सीट लानी होगी। और सरकार को ये भी देखना है भाई कि हर तरह के लोगों को आप दीजिए, देख रहे हैं 1 to 5 में देखिए 797 है। इस 1 to 5 में एक नंबर से देख लीजिए आप, इसमें आपको कोई भी मेल नजर नहीं आने वाला है, देख रहे हैं, इसमें कोई भी मेल नजर नहीं है, सारी फीमेल हैं। और ये सब कितनी है? 600 के 700 के करीब है। और TRE 2 को याद करिए, जब मेन रिजल्ट आया था उस वक्त भी 1200 सीटें आई थी उर्दू में रिजल्ट दिया था 1200 का, उसमें भी 1100 सीटें सिर्फ लड़कियों के लिए था। तो जो भाई लड़के हैं आप लोग सोचिए, देखिए क्या कर रही है नीतीश सरकार। TRE 2 का रिजल्ट, मेन रिजल्ट आप लोग उठा के देख लीजिए, 1200-1300 सीटें, 1200 या 1300 रिजल्ट हुआ था 1 to 5 में उर्दू का। उसमें 11 मतलब सिर्फ 100 सीट जो थी जनरल की कुल मिला के लड़कों की थी, उसके अलावा जो 1100 सीट थी वो सब लड़कियों को दिया था। और इसमें भी 600 सिर्फ लड़कियों को दे दिया है नॉइस DLL वालों में। अब आप लोग जान लीजिए। और ये कह रहे हैं कि भाई आप जानते हैं कि कट ऑफ कितना गया था EBC का, ये देख लीजिए जो EBC का आप लोग अपने उस पर निकाल के देख लीजिएगा, EBC का TRE 2 का कट ऑफ का क्या गया था, उस कट ऑफ के हिसाब से ये सारे टीचर बन जाएंगे, समझ लीजिए।
तो आप लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, सीटें बहुत कम रहने वाली हैं। और टीआरई 4 को अगर अगर अब सीटें आने के बावजूद 25 तारीख आज हो गई, आज शाम तक सारी सीटें आ जाएंगी। अगर 5 से 10 सितंबर तक नहीं आता नोटिफिकेशन, फिर समझ लीजिए ये जुमला था। अब पहले स्टेट होगा, बाद में इलेक्शन के बाद ही टीआरई 4 होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और जो भाई बिहार के लड़के हैं वो लोग अपने हिसाब से अब हर तरह से आप लोगों को प्रोटेस्ट करना होगा। क्या कहते हैं, किस तरह का प्रोटेस्ट? सीट के लिए भी, कि कितनी सीटें दे रहे हैं लड़कों को, आप लोग समझ रहे हैं ना, तभी कुछ बात बनेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।